और दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं रवि सर, रवि केमिक्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो जो वादा किए थे वो लेकर आए हैं। आपसे बोले थे कि 2011 के सेट ए जो क्वेश्चन पूछा है 2011 में, उसका वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं और वन लाइनर क्वेश्चन आप देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन क्या है। चलिए करें कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चलिए ध्यान से देखिए, कौन सी धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है। एक तो मान लीजिए कि सोडियम, मान लीजिए कि सोडियम हम एक ही लिख दिए हैं, सोडियम है वो याद किए हैं। अब बाकी सोडियम हटाकर और दूसरा दे दिया तो कैसे मैं बताइए आंसर को आप सही आंसर टिक कीजिएगा। तो उसको जानने के लिए मान लीजिए एक नंबर पे हो गया सोडियम, अब जानिए दूसरा याद कर लीजिएगा। एक होता है लिथियम, लिथियम इसका संकेत होता है ए लाइन, और एक होता है पोटेशियम, इसका संकेत होता है के। ठीक है, देखिए तीन को याद रखिएगा जो चाकू से आसानी से इसको काट सकते हैं। किसको किसको? एक सोडियम को, एक लिथियम को और एक पोटेशियम को। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि हीरा किस तत्व का अपरूप है। तो हीरा किस तत्व का रूप है? कार्बन का। इसका कार्बन का। एक और होता है कि ग्रेफाइट भी, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन का रूप है। ठीक है ना, दोनों का है कार्बन का अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, अवर सारणी में प्रथम वर्ग के तत्व का एक नाम है। अवर सारणी में प्रथम वर्ग के तत्व का नाम है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है ना, याद रखिएगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ये होता है अगर निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। चलिए इसको संतुलित करते हैं। इसको संतुलित किसे करेंगे भैया? 3 दिया है प्लस ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 3 फिर संकलन करेंगे। कितना 6 संतुलित करना है इसको, तो संतुलित हमारा हो गया है। फेरस हमारा कहाँ है? 1 2 है, और 2 यहाँ रखेंगे 3, यानी कि 3 दूनी 6 फेरस हो गया। फिर 6 3 दूनी 6 1 2 6। क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो इसके लिए भी हो जाएगा और इसके लिए भी 6। ठीक है, फिर 3 2 फिर यहाँ 9 है ना, तो 6 यहाँ और 3 यहाँ 9 हो गया, और प्लस 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 अगला करें कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। अरे कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो लोहा जब ऑक्सीजन से संयोग करेगा ना तो बनाएगा लौह ऑक्साइड। क्या बनाता है? लौह ऑक्साइड। लोहा ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? लौह ऑक्साइड। लोहा का सूत्र क्या होता है? संकेत Fe होता है। लौह ऑक्साइड का सूत्र होता है FeO2। ठीक है, अरे कि हरे पौधों में किस घटक के अभाव में, अरे कि हरे पौधों में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण
संभव नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण कब संभव नहीं होगा? तो भैया की हो जाएगा पर्णहरित। पर्णहरित को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है ना। अगर क्लोरोफिल करेगी हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? तो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में। अब पूछेगा, सीधा सवाल पूछेगा भैया, चलिए बताइए कि पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम, ठीक है ना। अब पूछेगा कि मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? रसगुल्ला। तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। क्या होता है? Mg, ठीक है। याद रखिए बाबू, मैग्नीशियम को होता है Mg। अगर पूछेगा कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या किसका? परमाणु संख्या इसका पूछेगा भाई, मैग्नीशियम का यानी Mg का। Mg का पूछेगा परमाणु संख्या, तो याद रखिएगा 12, ठीक है। अब पूछेगा कि बताइए कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पूछेगा? पूछेगा कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। क्या निकाले? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? आपको बोर के नियम से भी बताए थे कि 2 8 10 और 2, ठीक है। कितना हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा निकल गया। किसका? मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि पूछेगा कि बताइए कि मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं। तो पूछेगा कि बताइए मैग्नीशियम के प्रथम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? मैग्नीशियम के बारहवीं कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2। कितनी है? 2। अब पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने कहते हैं? 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 2, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। अब ध्यान से पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, पूछेगा कि बताइए कि कोर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैग्नीशियम के कोर इलेक्ट्रॉन तो देखिए बाहर वाला को छोड़ दीजिए, आई दोनों को जोड़ देंगे, 2 को 8 को कितना? 10। 10 क्या हो गया? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जब दो तंत्रिकाएं होती है उसके बीच जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिनेप्टिस। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार कहते हैं, ठीक है। और 7 नंबर हो गया। और 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कारण कि मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भैया अगर संख्या पूछेगा तो 46। अब पूछेगा कितना जोड़ा, जोड़ा चाहे कितना जोड़ी, तो 23, ठीक है। अगर पूछेगा कि पसलिया, पसलिया पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या, अगर संख्या पूछेगा तो 24। अगर जोड़ा जोड़ी के बाद करेगा तो 12, ठीक। चलिए कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए इसमें हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी या ऑक्सीकरण, ठीक है, या दहन भी लिख सकते हैं इसको, दहन। देखिए पूछेगा कि कैसी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऑक्सीकरण, कहीं कहीं दहन भी दिया जाता है, ठीक है ना। पूछेगा क्वेश्चन की श्वसन कैसी प्रक्रिया है? अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब ऊष्माक्षेपी के ऑक्सीकरण कहते हैं, दहन दिया है तो दहन मार देंगे, ठीक है। अगर यहाँ दे दिया कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है।
कारण कि ओम के नियम में किसका मान अचल रहता है? तो ओम का नियम याद रखिएगा, अचल ताप पर किस चालक से सीधा से विवाद पर प्राय दे उसके क्या होता है कि अचल ताप पर है ना, तो किसका मान अचल रहता है? किसका? ताप का। ओम का नियम में किसका मान अचल आता है? ताप का। अचल ताप पर किस चालक से प्रभावित होने विरुद्ध तरफ से ठीक। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मतलब होता है वाट। क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट। अब आइए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगर पूछेगा कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी है ना, अगर दूर बिंदु कहेगा कि दूर बिंदु की दूरी कितनी होती है? तो अनंत। कितनी? अनंत। ठीक है, दूर कहेगा तो अनंत, स्पष्ट कहेगा तो 25। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक एक नाम देते मीथेन। ठीक है, बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण का एक प्रमुख घटक का उपाय बताए। वन संरक्षण यानी वन को कटने से मतलब वन संरक्षण कैसे बचाया जा सकता है भैया? तो वन के पुनर्रोपण से। क्या करते हैं? पुनर्रोपण। पुनर्रोपण लिख सकते हैं इसको, पुनर्रोपण। ठीक है, पुनर्रोपण द्वारा क्या करते हैं? वन संरक्षण। चलिए, तो ये सारा क्वेश्चन हमारा जो है 2011 का ऑनलाइनर क्वेश्चन था जो ग्रुप 1 का था, वो हो गया है आपका पूरा क्लियर। टोटल 15 क्वेश्चन थे, हो गया खत्म। ऑब्जेक्टिव भी जो उसमें 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव का वो भी करा दिए हैं। तो मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो आपको पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन का पूरा आंसर को एनालिसिस कराएंगे पूरा बेहतरीन ढंग से।